हिमांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल किसी भी दिन नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं और इन चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस बीच यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमेशा ही हमलावर रहते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साध दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है विधान परिषद चुनाव के चलते और इन चुनाव में बीजेपी जीत हासिल भी कर चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और जीत के बाद अब लगातार यहां पर प्रतिक्रियाएं भी सुनने को मिल रही हैं। बीजेपी इसे जनता का आशीर्वाद मान रही है और दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव को लेकर बेईमानी के आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी खुशी को जाहिर किया और सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाज को बांटने का जहर बेअसर हो गया है, ये बात तक कह डाली है। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा, एमएलसी चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत, लोगों के भरोसे की जीत। सपा 5 एमएलसी सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये डूबता जहाज, इसका कोई भविष्य नहीं बचा। सबका साथ, सबका विकास की जीत। सपा का समाज को बांटने का जहर बेअसर हो गया। अखिलेश यादव को टैग करते हुए वह लिखते हैं, गुंडों के बूते, यूपी चुनावों में जीत का युग समाप्त हो चुका है। अखिलेश यादव पर इस तरह से वह तंज कसते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इस बात का जवाब कैसे देते हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा था बीते पिछले कुछ वक्त पहले शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी और उन्होंने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हर वर्ग का अटूट विश्वास है। ब्रांड मोदी की चमक और बढ़ रही है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस जीत की बधाई दी है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर अब लगातार सियासत गरमाई हुई है और गुंडों की राजनीति करार दे दी है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव यहां पर किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आएंगे और कैसे जवाब देंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी अभी बाकी हैं। मैनपुरी में सपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन रामपुर पर जीत हासिल की बीजेपी ने। आने वाले समय में क्या वाकई में यहाँ पर केंद्र से सत्ता से हटाने में कामयाब हो पाएगा पूरा ही विपक्ष, क्योंकि एकजुटता का दावा किया जा रहा है, महागठबंधन की तैयारी की जा रही है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।